नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे पहुंच चुके हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। डेजर्ट, रिवर, ग्रासलैंड जितना है सब एक ही में देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को देखने से पहले एक टर्म है जो आपको देखना है, वो है ओशियानिया, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों ही में है भाई। ओशियानिया आपको दिखता होगा, ओशियानिया। ये क्या है ओशियानिया? ओशियानिया में चार चीज़ें आती हैं। पॉलिनेशिया आ जाता है ओशियानिया में, माइक्रोनेशिया आ जाता है, मेलेनेशिया आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ना। तो अब अगर कोई टर्म पूछेगा आपसे ओशियानिया, तो आप तुरंत बताओगे ओशियानिया क्या? कहोगे ओशियानिया भैया पूरा होता है, पॉलिनेशिया भी है, माइक्रोनेशिया भी है, मेलेनेशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। अब एग्जामिनर थोड़ा दुष्ट है, अगर आपको फंसाना चाहता है तो जैसे आरो यारो वगैरह में पूछता है तो ये पूछ लेगा कि कौन सा आइलैंड पॉलिनेशिया का भाग है, कौन सा आइलैंड माइक्रोनेशिया का भाग है, कौन सा आइलैंड मलेनेशिया का भाग है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो आप भी चतुर रामलिंगम की तरह तो हो नहीं, 3 इडियट वाले आमिर खान की तरह हो, आपको सब पता है। रटने वाला कोई काम नहीं, आपने मैप देख रखा है, समझ रखा है। तो ये देखो आपको हवाई दिख रहा है, हवाई, ये आपको पता है पॉलिनेशिया का भाग है। जो इंपॉर्टेंट आइलैंड जैसे कुक आइलैंड, ये भी आपको किसका भाग दिख रहा है? पॉलिनेशिया का। तुवालू है, सामोआ द्वीप, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, कई पिक्चरों में भी आपने नाम सुना होगा सामोआ आइलैंड का। टोंगा आइलैंड है ना। न्यूजीलैंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी पॉलिनेशिया ही का भाग है। तो कौन कौन सा पॉलिनेशिया का भाग है एक बार फिर से देख लो भाई, महत्वपूर्ण है ये। जैसे हवाई आइलैंड पॉलिनेशिया का भाग है, तुवालू आइलैंड है, सामोआ है, कुक आइलैंड है, टोंगा है, न्यूजीलैंड है ना। ये सब किसके भाग हैं? आपके पॉलिनेशिया के भाग हैं, याद रखना है इसको। इसके बाद आपको बाकी ये भी हैं छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ, जो याद रहेंगे आपको। जैसे पलाऊ आइलैंड है, और इधर आपको किरीबाती दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। किरीबाती माइक्रोनेशिया का भाग है। मार्शल आइलैंड है, कारोलाइन है, तो इनमें से याद रख लो। किरीबाती माइक्रोनेशिया का भाग है, पलाऊ माइक्रोनेशिया का भाग है, और तुवालू पॉलिनेशिया का भाग है। सामोआ पॉलिनेशिया का है। सोलोमन आइलैंड ये मलेनेशिया में आता है। सोलोमन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो तारे ज़मीन है मूवी में जो सोलोमन आइलैंड की बात करते हैं ना, कि यहाँ पे वो पेड़ है, इनको अगर कोसों सूख जाते हैं, वही सोलोमन आइलैंड है मेलेनेशिया में। न्यू गिनी मेलेनेशिया का भाग है ना। तो आपसे अगर आप पूछेगा भैया न्यू गिनी किसका भाग है? मेलेनेशिया का भाग है। सोलोमन आइलैंड किसका भाग है? मेलेनेशिया का भाग है। वनताऊ आइलैंड किसका भाग है? मेलेनेशिया का भाग है। फीजी आइलैंड किसका भाग है? मेलेनेशिया का भाग है ना। तो बता ले जाओ, ये ना हो कि तकड़ देना हो जाए, है ना, वो मंगल भवन मंगल हारी वाला काम। तो फिर से देख लो एक बार, फिर आगे बढ़े। फीजी मेलेनेशिया का भाग है, वनुताऊ मेलेनेशिया का भाग है, सोलोमन आइलैंड मेलेनेशिया का भाग है, न्यू गिनी मेलेनेशिया का भाग है। भाई माइक्रोनेशिया का एक आइलैंड याद रख लो, किरीबाती आइलैंड, पलाऊ आइलैंड, काम हो जाएगा इससे। हवाई आइलैंड पॉलिनेशिया का है, तुवालू पॉलिनेशिया में है, सामोआ पॉलिनेशिया में, कुक आइलैंड पॉलिनेशिया में, टोंगा है, न्यूजीलैंड है। ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ कॉन्टिनेंट भी है ये, और देश भी है, मतलब एक द्वीप भी है ये, और साथ में मतलब महाद्वीप तो है ये, और एक देश भी है ये। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो है हम लोग राजधानियाँ देख लेते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ की, वो आप एक बार देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी कंट्रीज़ की कैपिटल पूछ लेता है। यहाँ पे आपको 6 स्टेट्स दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मेनली। एक तो भाई देखो बहुत आसान है, जो पश्चिम में है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ में है तो यानी नदर्न टेरिटरी यानी उत्तरी टेरिटरी हो गया। साउथ में है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया हो गया भैया, जो साउथ में है। और इधर क्वींसलैंड है, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया है आपका, ये क्या है? विक्टोरिया हो जाएगा आपका। और इधर आपको दिख रहा होगा एक आइलैंड तस्मानिया। तो इन्हीं सब की राजधानी हमें देखने, तो टोटल 7 हो जाते हैं वैसे, आइलैंड को भी मिला दें अगर, है ना। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी क्या है? पर्थ है। एग्जाम में राजधानी मिलाने को मैचिंग में आ सकती है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, नदर्न टेरिटरी इसकी राजधानी, साउथ ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी, तो याद होनी चाहिए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ है ना, क्या है? पर्थ है। नदर्न टेरिटरी की जो राजधानी है नॉर्थ टेरिटरी की, वो डार्विन है। क्या है? डार्विन है, डार्विन। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है। सब आपको तट पे ही दिखेंगी, कोस्ट पे। इधर सब क्या है? डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, नदर्न टेरिटरी डार्विन, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड।
क्वींसलैंड की बात करें तो ब्रिस्बेन है क्वींसलैंड की राजधानी। क्या है क्वींसलैंड की राजधानी? ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। क्या है? सिडनी। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। अब एक चीज़ का यहाँ पे आपको ऑड वन आउट भी पूछ सकता है रीजनिंग में। कैसे? आपको देगा ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन दे देगा, एडिलेड दे देगा, डार्विन दे देगा आपको, और कैनबेरा। कहेगा इनमें से कौन सा अलग है, तो कैनबेरा अलग है। क्यों? क्योंकि सारी राजधानियाँ कॉस्ट पे हैं, बस कैनबेरा जो है वो कॉस्ट पे नहीं है, यानी तट पे नहीं है, अंदर है। तो ये आपको याद रखना, ये रीजनिंग में भी घुमा के दिया जा सकता है। तो याद रखना कैनबेरा राजधानी पूरे ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स में है ना। कहाँ पे? न्यू साउथ वेल्स में। सिडनी न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन है। साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। और वहीं विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न है। ठीक है। और तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है ना। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। तो एक बार भर लेते हैं हम लोग ब्लैंक मैप में, तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले इस देश का नाम और इसकी राजधानी, एक ये है। इस देश का नाम, इसकी राजधानी, इस देश का नाम, इसकी राजधानी, इस देश का नाम, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी, एक अंदर राजधानी, एक यहाँ राजधानी, एक यहाँ राजधानी। पहले ये देखते हैं, फिर डेजर्ट देखेंगे। तो ये कौन सा देश है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। राजधानी क्या थी? पर्थ थी। क्या थी? पर्थ थी। ये कौन सा देश है? नॉर्थ में यानी नॉर्दर्न टेरिटरी है। नॉर्दर्न टेरिटरी राजधानी क्या है? डार्विन। क्या हो जाएगी? डार्विन। ये दक्षिण में है यानी साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया। राजधानी क्या हो गई? एडिलेड। क्या हो गई? एडिलेड। ठीक। ये जो शहर दिख रहा है आपको, क्वींसलैंड सबसे बड़ा है, क्वींसलैंड। इसकी राजधानी ब्रिस्बेन हो गई। क्या हो गई? ब्रिस्बेन। और उसके नीचे ये आपको दिख रहा है न्यू साउथ वेल्स। क्या है? न्यू साउथ वेल्स। इसकी राजधानी क्या है? न्यू साउथ वेल्स की? सिडनी है ना। बहुत क्रिकेट होता है यहाँ पे सिडनी में। कैनबेरा न्यू साउथ वेल्स में ही है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ठीक है। ये क्या है? ये विक्टोरिया है। विक्टोरिया। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मेलबर्न। क्या हो जाएगी? मेलबर्न। बहुत सुनते होगे ना मेलबर्न, मेलबर्न। ये तस्मानिया आइलैंड है, तस्मानिया। इसकी राजधानी हो गई होबार्ट, होबार्ट। ठीक है। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग डेजर्ट क्योंकि देखने जा रहे हैं। अब देखिए, डेजर्ट याद रखना, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया है, तनामी डेजर्ट है, सिम्सन डेजर्ट है। ये 5 डेजर्ट है। और एक और है स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। कौन सा? स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। अब सबसे ज़्यादा और डीप में जाएगा तो ये पूछ लेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है ये कहाँ पे? इंग्लिश में हिंदी में यही नाम है, यही याद रखो। तो ये कहाँ पे है ग्रेट सैंडी डेजर्ट? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अगर राज्य भी पूछ ले। गिब्सन डेजर्ट भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। विक्टोरिया डेजर्ट आपको साउथ वेल्स मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दो में मिल जाएगा, है ना। देखो दोनों देशों में। तनामी डेजर्ट की बात करेगा तो नॉर्दर्न टेरिटरी जो ऑस्ट्रेलिया की है वहाँ पे मिल जाएगा। सिम्पसन डेजर्ट का भी यही है, नॉर्दर्न टेरिटरी में भी है, थोड़ा बहुत आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में जाता है ना। तो ये सिम्पसन डेजर्ट हो गया। तो तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एक माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी रेंज? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब इसकी खास बात क्या है? ये पूरी दिख रही है आपको। पहले तो ये पूछ सकता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में, कहाँ पे है? तो दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, यानी ईस्ट साइड है। तीसरा पूछ सकता है कि भैया कौन से नंबर की लॉन्गेस्ट रेंज है? तो दुनिया की तीसरे नंबर की लॉन्गेस्ट रेंज है, लगभग 3500 किलोमीटर। क्यों तीसरा नंबर बोला मैंने? पहले पे एंडीज आता है भाई, लगभग 7000 किलोमीटर। दूसरे पे रॉकी पर्वत है नॉर्थ अमेरिका के। तीसरे पे आपका आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना। तो ये तीसरे पे आएगा। इसका सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछ लेगा तो क्या बताओगे? तो कह दो वो भी पता ही है भैया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट कॉसेउस्कू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाम लिख देता हूँ, ये लो नाम लिख दिया, आपको याद रखना, माउंट कॉसेउस्कू। कॉसेउस्कू, KOSCIUSZIKO, है ना। हिंदी में भी लिख लो या इंग्लिश में, नाम एक ही है क्योंकि। और ये है कहाँ? बहुत ज़्यादा एग्जामिनर दिमाग लगा के पूछेगा तो बता देना, न्यू साउथ वेल्स में। कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। यहाँ का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा और पूरे ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? कॉसेउस्कू। एक आपको मैकडोनल्ड रेंज दिख रही है भैया, जो मैकडोनल्ड बर्गर खाते हो, है ना भाई। मैकडोनल्ड रेंज जो दिख रही है नॉर्दर्न टेरिटरी में है। नॉर्दर्न टेरिटरी में ये भी पहाड़ है यहाँ के, ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनल्ड रेंज। ठीक है। एक आपको ये लेक दिख रही है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत इंपॉर्टेंट लेक, लेक आयरी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है ना, या लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो भी कहो। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक यही है, आयरी लेक। कहाँ पे है? साउथ ऑस्ट्रेलिया में। फंसा सकता है, इसलिए याद रखो
कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आयरी लेक कहाँ है? साउथ ऑस्ट्रेलिया में, इसकी राजधानी एडिलेड है। मैकडॉनल्ड रेंज नदर्न टेरिटरी में, इसकी राजधानी डार्विन है। न्यू साउथ वेल्स में माउंट कॉसेजुस्कू है, इसकी राजधानी सिडनी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा तो है ही, और पूरे ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। लास्ट टॉपिक एक आपका है रिवर में, बस एक ही रिवर पढ़नी है आपको, एक ये मरे और डार्लिंग रिवर, एक साथ ही है ये मरे डार्लिंग रिवर। ये यहाँ पे आके ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो बाइट है यहाँ पे इधर आके गिर जाएगी, ठीक है। तो ये है आपकी मरे डार्लिंग रिवर। बस यही पूछेगा मरे डार्लिंग रिवर कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। एक साथ ही पढ़ी जाती है ये। तो मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग, डार्लिंग के लिए ही लोग मर रहा है, तो मरे डार्लिंग, ठीक है। इसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लो, उसके बाद अब मैं एशिया करा दूँ एक टॉपिक, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सी स्टेट ये देख लेंगे फटाफट। एक गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, अगर पूछ भी ले कारपेंटेरिया की खाड़ी कहाँ है, तो कारपेंटेरिया की खाड़ी या गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया ऑस्ट्रेलिया में है ना, ये दिख रहा है आपको, है ना, ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया की खाड़ी जो है ये दिख रही है ना, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे ये जो दिख रहा है आपको ना, ये इसकी बात करूँ तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये केप यॉर्क पेनिनसुला है। कौन सा? केप यॉर्क पेनिनसुला। पेनिनसुला तो मतलब आप समझते ही होगे ना, पेनिनसुला क्या है? द्वीप जो होता है, उपमहाद्वीप, ये जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है ना। पेनिनसुला क्या होता है? तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। तो ये केप यॉर्क पेनिनसुला है। कौन सा है? केप यॉर्क पेनिनसुला है। किस देश से संबंधित है? क्वींसलैंड से। किससे? क्वींसलैंड से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं ना, प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ, ये यही ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब ये स्ट्रेट वगैरह जो है ये मैं आपको अलग से अभी करा दूंगा, अरफूरा सी, तैमूर सी, ये सब अभी स्ट्रेट वाला अलग देख लेंगे। तो ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में देखो ग्रासलैंड भी पाई जाती है। वो कौन सी ग्रासलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है? एकमात्र डोन्स ग्रासलैंड। कौन सी? डोन्स ग्रासलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और कैसी है ये? शीतोष्ण है, यानी टेम्परेट है। शीतोष्ण है यानी टेम्परेट है, क्योंकि नीचे है ना यहाँ पे। और एक चीज़ और, यहाँ से कौन, क्या इक्वेटर पास होगा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पास होगी या भूमध्य रेखा? ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और देखिए आपके लिए